ऊपर से काटना पड़ा। लेकिन इन तस्वीरों से पता लगता है कि ये किस मिट्टी के बने हैं। ये अब एक ही पैर से मछली पकड़ने जाते हैं, उसी झील में जहां मगर ने इनके ऊपर हमला किया था। इन्हें अपने परिवार का पेट भरना है, इसलिए खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे। लेकिन इतने दिनों से मछली पकड़ने वाले इस शख्स ने इस दौरान बहुत कुछ सीखा है। इस तस्वीर में जो टिलापिया मछली दिख रही है वो इन्होंने एक नाइल पर्च पकड़ने के लिए चारे के तौर पर लगाई थी। ये मुझे बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ जाने से बचना चाहिए, और ये बात मेरे लिए बहुत काम की होगी। इस जाबाज मछुआरे से बात करने के बाद मैंने एक रणनीति बनाई और फिर लेक चामू की ओर चल पड़ा। अब मुझे उन जगहों की जानकारी थी जहां मैं कोशिश कर सकता था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्रोकोडाइल मार्केट नाम की एक जगह से भी गुजरना था। इसका ये नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर मगरों की पूरी फौज जमा होती है। नील नदी का सबसे बड़ा मगर भी इसी झील में रहता था। वो करीब 20 फुट लंबा था, और ये बात कुछ साल पहले की ही है। इतने मगरों को धूप सेंकता देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इस झील में कितने आदमखोर जीव हो सकते हैं। इनमें से कुछ मगर तो वाकई बहुत बड़े हैं। मैंने एक ही जगह पर एक साथ इतने बड़े मगर पहले कभी नहीं देखे। ये जिस तरह से पानी में डुबकी लगा रहे हैं, उससे मुझे अंदाजा हो गया है कि लोग ये क्यों कहते हैं कि जान लेने वाला मगर नजर नहीं आता। अगर मैं झील के किनारे पर ज्यादा करीब चला गया, या मैंने पानी से कोई मछली निकाल ली, या फिर अचानक ही कोई लहर आकर मुझे नाव से गिरा देती है, तो फिर तो मेरा मालिक ऊपर वाला ही है। मैं अभी इथियोपिया में एक बड़ी इम्पूटा यानी नाइल पर्च पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी एक ऐसी जगह की ओर जा रहा हूँ जहां वो मिल सकती हैं, लेकिन अचानक ही हवा तेज हो गई, बहाव तेज हो गया और पानी भी अचानक गंदा हो गया। बात समंदर की हो या नदी की, मछली पकड़ने के लिए इससे खतरनाक जगह हो ही नहीं सकती। ये नाव लोहे की है, इसलिए इसमें ज्यादा बोयंसी भी नहीं है। अगर इसमें कोई सुराख हो जाता है तो ये डूब जाएगी, और यहां पर 20-20 फुट के मगर हैं। अगर मुझे एक नाइल पर्च मिल जाती है तो इतने खतरे उठाने का इनाम मिल जाएगा। उस मछुआरे की बात मानकर मैं चारे में एक टिलापिया मछली लगा रहा हूँ। किसी कृत्रिम चारे के मुकाबले ये ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि पानी बहुत गंदा है। लेकिन यहाँ का मौसम मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मैं अपना काम नहीं कर पा रहा। हवा इतनी तेज है कि वो हमें पीछे धकेल रही है। ये नाव भी ठीक से नहीं चल रही है। अब मैं उनकी बताई दूसरी जगह पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। एक टापू के पास एक उभरी हुई चट्टान है। नाइल पर्च मछलियां अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करती हैं, और उनके छिपने के लिए पानी के नीचे की ऐसी एक चट्टान तो बहुत अच्छी होगी। कई घंटों की मेहनत के बाद भी कामयाबी नहीं मिली है। अगले कुछ दिनों तक मैं जगह बदल बदल कर मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं नाकाम ही रहा। लगता है या तो यहाँ की मछलियां कहीं और चली गई हैं, या मुझसे पहले कोई और यहाँ आया था। ये जाल नाइल पर्च को पकड़ने के लिए ही बना है। लग रहा है कि मेरे मुकाबले में भी कोई आ गया है। अब तो यकीन होने लगा है कि ये झील मुझे मात दे रही है। मैंने देखा है कि यहाँ के मछुआरे बड़े ही जिगर वाले हैं, और वो हजारों साल से इन झीलों में मछलियां पकड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से भी नाइल पर्च बहुत ज्यादा पकड़ी गई है? इन झीलों से खाली हाथ लौटने पर बहुत अफसोस होगा। यहाँ मैंने कई दानव देखे हैं, लेकिन वो नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश है। अगर मैं यहाँ इंतजार करता रहूं तो हो सकता है कि उन्हें पकड़ भी लूं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त कहाँ है। मैं सोच रहा हूँ कि अब इस रिफ्ट वैली की किसी दूसरी झील में चला जाता हूँ।